बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में जो एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो ख़बर नाज़रीन ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान ने अडयाला जेल में एक बड़े अहम मामले पर एक बड़ा फ़ैसला किया है और उस फ़ैसले के हवाले से एक नामवर वकील की खिदमात हासिल की गई हैं और उस मामले पे जिस पे इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आइंदा चंद रोज़ में रजू किया जाएगा और उम्मीदें जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइसा से वाबस्ता कर ली गई हैं। अब इमरान खान साहब ने क्या फ़ैसला किया है, किन वकील की खिदमात को हासिल किया गया है और किस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जाएगा, ये सारी तफसीलात इस वीडियो लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ़ इमरान खान से जुड़ी जो दीगर ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से खसूसी अदालत बनाई गई है, जिसको प्रिजाइड करते हैं जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब, आज उनकी अदालत में इमरान खान की जानिब से एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त यानी कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दायर की गई है। इस कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन में अदालत से ये कहा गया कि आपने अडयाला जेल को हुक्म दिया था कि गुज़िश्ता जो हफ़्ता है उसमें हफ़्ते के रोज़ इमरान खान की बेटों कासिम और सलमान के साथ बात करवाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उनकी जानिब से अदालती हुक्म की अदूली की गई है, कंटेम्प्ट की गई है, तौहीन की गई है, तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और जेल हुकाम को हुक्म दिया जाए कि अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ़ की उनके बेटों के साथ कासिम और सलमान के साथ बात करवाई जाए। एडवोकेट शिराज अहमद रांझा की वसातत से ये आज दरख्वास्त खसूसी अदालत में दायर की गई, जिस पर खसूसी अदालत के जो जज हैं अबुल हसन जुल्करनैन साहब, उनकी जानिब से 8 नवंबर का नोटिस जारी करके जो अडयाला जेल के हुकाम हैं उनसे रिपोर्ट मांग ली गई है कि बताया जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट का खसूसी अदालत का जो हुक्म था क्या उस पर अमल दरामद किया गया, इमरान खान की बेटों के साथ कासिम और सलमान के साथ बात करवाई गई और अगर बात नहीं कराई गई तो उसकी वजूहात बयान की जाएँ। तो 8 नवंबर का आज अदालत ने इस दरख्वास्त पर जो है वो नोटिस जारी कर दिया है। कल जैसा कि आप जानते हैं कि अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत होना है और इसमें जो 10 गवाहान गुज़िश्ता समाअत पे अडयाला जेल में पेश किए गए थे उनके बयानात रिकॉर्ड करने का जो सिलसिला है उसका आगाज़ किया जाएगा। तो कल की समाअत में इमरान खान साहब के कौन से वकील जो है वो कमरे अदालत में मौजूद होंगे, इस हवाले से आज खसूसी अदालत में एक फ़हरिस्त जो है वो जमा करवाई गई, जिसमें 8 वकला के नाम दिए गए हैं कि इन वकला को कल अडयाला जेल में इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करने की इजाज़त दी जाए। इनमें नाज़रीन जो मेन काउंसिल हैं वो सलमान सफदर साहब हैं। सलमान सफदर साहब ही इसी केस को देख रहे हैं, साइफर केस को इमरान खान साहब के हवाले से, और इसमें जो बाकी वकला हैं उसमें खालिद यूसुफ का नाम है, उमैर न्याजी का नाम है, सिकंदर जुल्करनैन का नाम है और इसके अलावा अहमद मिसार का नाम है, सोहेल ख़ान का नाम है और न्याजुल्लाह न्याजी साहब का नाम है, उस्मान रियाज गिल साहब का नाम है। लेकिन इसमें ये जो 8 लोगों की फ़हरिस्त है इसमें लतीफ़ खोसा साहब का नाम नहीं है, इसमें सलमान अकरम रज़ा का नाम नहीं है। हालांकि ये जो दोनों वकला हैं, नामवर वकला हैं, प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, ये साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर करते रहते हैं, लेकिन जो अडयाला जेल में ट्रायल हो रहा है उसमें ये इमरान खान साहब की जो आज लिस्ट जमा हुई है, फ़हरिस्त जमा हुई है कि ये वकला कल की अदालती कार्रवाई में जाएंगे, इन दोनों वकला का नाम जो है वो शामिल नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन जो इमरान खान साहब के हवाले से 16 अक्टूबर को एक फ़ैसला दिया था चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, जिस पे इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी सलमान अकरम राजा की जानिब से, जिसमें चैलेंज किया गया था जो नोटिफिकेशन था अदालत के क़याम का, खसूसी अदालत के क़याम का और जज साहब की तैनाती का, उसमें आमिर फ़ारूक साहब ने तो इमरान खान साहब की दरख्वास्त को रद्द कर दिया था। उस पर फिर इंटर कोर्ट अपील दायर हुई, सलमान अकरम राजा साहब ने उसमें जो है वो दलाइल दिए थे और 7 नवंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया था। पहले 6 नवंबर की तारीख दी गई थी, आज 6 नवंबर है, लेकिन फिर सलमान अकरम राजा की इस्तदा पे ये तारीख एक दिन आगे बढ़ा दी गई थी। तो कल की समाअत से पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक इजाफी डॉक्यूमेंट्स की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें वज़ारत कानून के मज़ीद 2 नोटिफिकेशन जो कि 16 अक्टूबर की कार्रवाई के बाद जारी किए गए हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को भी जो है अडयाला जेल में उनके ट्रायल करने का कहा गया और एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। ये जो दोनों नोटिफिकेशन है वज़ारत कानून के, इन्हें अदालती रिकॉर्ड पे जो है वो जमा करवा दिया गया। तो कल जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का बेंच जो है इंट्रा कोर्ट अपील पे समाअत करेगा तो इन नोटिफिकेशन के हवाले से भी सलमान अकरम राजा जो हैं वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब के 3 जो जलाओ गिराओ के एहतजाज के हवाले से केसेस थे, उनकी ज़मानतों की दरख्वास्त पे समाअत होना थी
और शाह महमूद कुरैशी साहब के भी 3 केसेस पे दरख्वास्त ज़मानतों पे समाअत होना थी। तो जज साहब तो आज कमरे अदालत में मौजूद थे, दस्तयाब थे, अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब, लेकिन जो लीगल टीम भी मौजूद थे इमरान खान साहब के, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन साइड थी वो आज गैर हाज़िर थी, जिसकी वजह से दोनों केसेस की जो समाअत है वो 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी के जो वकील थे अली बुखारी साहब, उनकी जानिब से कहा गया कि आप ये जो केस है शाह महमूद कुरैशी साहब का, उन पर भी वही FIR दर्ज की गई है जो शाह महमूद कुरैशी पे दर्ज की गई है, जो इमरान खान पे दर्ज की गई है, तो लिहाजा आप ये जो दोनों केसेस हैं इन्हें यकजा करके सुन लें। तो जज साहब ने, अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने कहा कि हम दोनों केसेस को 14 नवंबर को अडयाला जेल में एक साथ सुन लेंगे, यानी जो इस्तदा थी दोनों केसेस को क्लब करने की वो अदालत की जानिब से एक्सेप्ट कर ली गई है। अब आते हैं जो बड़ी खबर जो इमरान खान साहब ने जेल में फ़ैसला किया। नाज़रीन, साइफ़र केस में ग़ालिबन 9 अक्टूबर को अदालत की जानिब से ये फ़ैसला दिया गया अबुल हसन ज़ुल्करनैन की जानिब से कि 16 अक्टूबर को इमरान खान साहब को चार्जशीट किया जाएगा। इमरान खान पे, शाह महमूद कुरैशी को, उन पे जो साइफ़र के जो ऑफिशियल सीक्रेट की खिलाफ वर्जी है उसकी फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी। तो 16 अक्टूबर को तो फ़र्द जुर्म ना लग सके, लेकिन 23 अक्टूबर को अदालत की तरफ से, खुसूसी अदालत की तरफ से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो खिलाफ वर्जी थी उसकी जो चार्जशीट थी उसको पढ़ा गया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब ने सेहत जुर्म से इनकार किया था और फिर जो चार्जशीट हुआ, जो मामला था, जो हुक्म था खुसूसी अदालत का, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की थी और जो फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई थी उसको कलअदम करार देने के ख़िलाफ़ जो एप्लीकेशन थी इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की, उसको मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई में कोई ऐसा हुक्म नहीं, कोई ऐसी इलीगैलिटी नहीं, तो लिहाजा फ़र्द जुर्म की कार्रवाई तो ठीक है। हाँ, अलबत्ता उस हाई कोर्ट के हुक्म में ये भी कहा गया था कि इमरान खान साहब के जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो फेयर ट्रायल का बुनियादी हक़ है, वो उनको ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये जो 23 अक्टूबर का अपना खसूसी अदालत का फ़ैसला था और उसके बाद 26 अक्टूबर का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपील रद्द करने का फ़ैसला था आमिर फ़ारूक साहब का, इस पे हमें इमरान खान साहब की लीगल टीम की जानिब से, उनके हमारे जो ज़राए हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि ये फ़ैसला अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा 23 अक्टूबर का, जिसमें इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को की इंडाइटमेंट की गई, फ़र्द जुर्म पड़ी गई और फिर उस फैसले को जब हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, वहाँ से दरख्वास्त रद्द हुई, तो इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा। और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इस केस में एक नए कौंसल, एक नया चेहरा जो है, वैसे इतना नया चेहरा नहीं है, हमें नाम उन्होंने बताया, लेकिन फ़िलहाल हमें ज़राए ने कहा कि आपने नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना, आप खबर अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन नया वकील आएगा और एक सॉफ्ट इमेज के लिए उस नामवर वकील की, जो कि बड़ी जाने पहचाने हैं, उनकी वकील को, उनकी खिदमात को हासिल किया गया है और चैलेंज किया जाएगा फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को। और उसमें हमें ज़राए की जानिब से बताया गया है कि ये जो अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें तमाम उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ पाकिस्तान से वाबस्ता की गई हैं, तो हमारी दरख्वास्त ये होगी कि जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई की गई है, जो चार्जशीट किया गया है, ये कानूनी जो मियाद होती है 7 रोज़ की, वो 7 रोज़ की मियाद की बजाय 6ठे रोज़ जो है इमरान खान साहब के ऊपर शाह महमूद कुरैशी पे फ़र्द जुर्म लगा दी गई। और उसमें यह भी कहा जाएगा कि जो कॉपियाँ थीं चालान की वो भी फराहम नहीं की गई और जो साइफ़र है जिसका ये सारा केस खिलाफ वर्जी का बनाया गया है, उसकी कॉपी भी प्रोवाइड नहीं की गई। और इस्तदा ये की जाएगी कि जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है, 23 अक्टूबर का खसूसी अदालत का ऑर्डर और 26 अक्टूबर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसको कलअदम करार दिया जाए। तो देखते हैं कि ये अपील, जो कि ज़राए ने बताया है कि आइंदा चंद रोज़ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी जाएगी, इसमें कब ये अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है, वकील कौन है, ये नाम हम आपको तब बताएंगे जब ये दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाएगी। कुछ इखलाकी पाबंदियाँ हैं, सहाफ़ती पाबंदियाँ हैं, जिसकी वजह से हम अभी उन वकील का नाम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा नाज़रीन कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर कर लें। फवाद चौधरी साहब जिन्हें कल इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, अब उनके हवाले से 2 ख़बरें इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वो 50 लाख वाले केस में तो 2 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड था फवाद चौधरी साहब का दे दिया गया था। अब ये खबर सामने आई है कि महकमा एंटी करप्शन पंजाब, उनकी तरफ से एक नया केस जो है फवाद चौधरी और उनके जो भाई हैं फराज चौधरी और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ जो है वो बनाया गया है और ये केस नया जो है ये सरकारी अराज़ी पे कब्ज़े का है। तो इसमें जो आज दूसरी सेकंड डेवलपमेंट हुई है, जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन एंटी करप्शन का जो इक़दाम है, नया केस सरकारी राज़ी पे कब्ज़े का बनाया गया है, इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि नया जो मुकदमा एंटी करप्शन पंजाब ने बनाया है ये बेबुनियाद मुकदमा है और इसमें प्राइवेट लोगों ने ज़मीनें ख़रीदी थी, सरकारी अराज़ी ख़रीदी थी, उनके बयानात भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और कहा गया है कि सियासी तौर पर
जो साबिक वज़ीर हैं फवाद चौधरी साहब, जो इत्तलात व नशरियात के वकील रहे, उनको टारगेट किया जा रहा है। और इस पटिशन में जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है, इसमें पंजाब हुकूमत और महकमा एंटी करप्शन पंजाब को जो है वो फ़रीक बनाया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, खतीजा शाह जिन पे इल्ज़ाम एक मुकदमा दर्ज हुआ इश्तिहाल अंगेज़ ट्वीट करने का, इस केस में खतीजा शाह ने अपनी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है और जो मुतलका अदालत है, जो बैंकिंग कोर्ट है, उसकी तरफ से FIA को नोटिस कर दिया गया है। और नोटिस इस बात पे किया गया है कि इस केस का जो रिकॉर्ड है, जो खतीजा शाह के ख़िलाफ़ इश्तिहाल अंगेज़ ट्वीट करने का मुकदमा बनाया गया है, इसका रिकॉर्ड दिया जाए और 7 नवंबर यानी कल तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, खतीजा शाह के खिलाफ एक और राहत बेकरी के बाहर जलाओ घराव का मुकदमा भी दर्ज किया गया, FIR दर्ज की गई। इसमें आज चूँकि सरकारी वकील ने अदालत को बताया, ATC अदालत को, जज अरशद जावेद साहब को, कि इस केस में मुलज़मा के खिलाफ जो चलान है वो जमा करवा दिया गया है और चलान दाखिल होने के बाद अब आप इस केस की समाअत ना करें। अरशद जावेद साहब से कहा गया, जज साहब से कहा गया, आप ये जो केस है एडमिन जो जज हैं अंबर गुल साहबा, उनकी अदालत में भिजवा दें। तो सरकारी वकील के इस इस्तदा को जज साहब ने, अरशद जावेद साहब ने एक्सेप्ट किया है और ये जो केस है इसे एडमिन अदालत जो है, एडमिन जो जज हैं उनको भिजवा दिया गया है। तो ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बड़े अहम केस की समाअत हुई, अहम केस इस हवाले से कि पंजाब पुलिस का मुकदमा था, जिसमें ये बात सामने आई कि पंजाब पुलिस, जिसका काम जो है वो लोगों को प्रोटेक्ट करना है, लोगों को सिक्योरिटी देना है, लोगों को एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फराहम करना है, उस पुलिस की जानिब से, पंजाब पुलिस की जानिब से बहावल नगर के एक कांस्टेबल थे जिनको उनकी नौकरी से बरतरफ कर दिया गया था। और फिर जब बरतरफी हुई तो जो सर्विसेज ट्रिब्यूनल था, सूबाई सर्विस ट्रिब्यूनल, उनकी जानिब से उस जो कांस्टेबल थे असलम, उनको बहाल कर दिया गया था। तो जो पंजाब हुकूमत है, पंजाब पुलिस है, उनकी जानिब से अपील आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। मतलब दायर की गई अपील पे आज समाअत हुई। काजी फायसर साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें अमीनुद्दीन खान से अतर मिनल्ला साहब थे। तो इसमें अदालत ने यह सवाल पूछा और इल्ज़ाम ये था, जिन कांस्टेबल को नौकरी से बरतरफ किया गया फिर सर्विसेज ट्रिब्यूनल ने उनको बहाल किया था, इल्ज़ाम ये था कि वो किसी खातून के घर में गए थे और वहाँ पे इमोरल एक्टिविटीज़ करते हुए वो पकड़े गए थे, पाए गए थे। तो इस वजह से उन्हें नौकरी से जो है बरतरफ कर दिया गया था। और फिर जब वो सर्विस ट्रिब्यूनल से बहाल हुए थे तो आज महकमा पंजाब पुलिस की अपील थी, तो काजी फायसर साहब ने और अतर मिनल्ला साहब ने सवाल पूछा पंजाब के जो बहावल नगर के जो SP इन्वेस्टिगेशन आए हुए थे और जो DSP लीगल आए हुए थे, उनसे ये सवाल पूछा कि ये आपने एक प्राइवेट घर पे रेड किया, क्या रेड करने से पहले आपने जो रेड वारंट होता है, क्या आपने वो हासिल किया था? बग़ैर रेड के आप किसी के निजी घर में कैसे रेड कर सकते हैं, इसकी कानून कैसे इजाज़त देता है? तो सरकारी वकील के पास और जो मुतलका SP और DSP मौजूद थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो उनकी जानिब से कहा गया कि ये शख्स जो है ये इलीगल एक्टिविटीज़ में पाया गया और रंगे हाथों पकड़ा गया। तो अदालत ने कहा कि ये तो आपके अपनी पुलिस का कांस्टेबल है, तो आपको कैसे पता चला कि वो किसी के घर में गया और ये सब कुछ हुआ? तो इस पे अदालत को बताया गया कि हमारे मुखबर की जानिब से इतला दी गई कि ये सब कुछ हुआ है। तो इस पे अदालत ने कहा क्या आपके जो मुखबर हैं वो बजाय इसके कि लोगों को सिक्योर करें, लोगों को एक सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दें, क्या आपके मुखबर अपने लोगों की मुखबरी करते हैं? तो ये जब केस अदालत के सामने प्लीड हुआ, अदालत को तमाम हक़ाइक़ बताए गए, तो फिर अदालत ने कहा कि ये तो आपके ख़िलाफ़ केस बनता है। और फिर इस केस में जो SSP इन्वेस्टिगेशन है, जो इसके साथ साथ DSP लीगल है, इनका क्या ज़ाती मफाद है कि बहावल नगर से, क्या बहावल नगर में जो क्राइम रेट है वो सिफर हो गया है? कि अब पुलिस के जो हुकाम हैं, आला अफसरान हैं, एक कांस्टेबल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या TA लेने के लिए आए हैं? तो अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जो अपील थी उसको रद्द कर दिया और जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर था उस कांस्टेबल को, मोहम्मद असलम को बहाल करने का, उसको जो है बरकरार रखा। और अदालत ने यह भी कहा कि उस शख्स ने तो निकाहनामा अपनी उस औरत के साथ दिखा दिया था कि वो उसकी खातून है, उसकी बीवी है, तो आपने फिर रेड कैसे किया? पुलिस का कहना था कि ये जो निकाह था, सरकारी वकील का कहना था कि ये जो निकाहनामा है शादी का, ये बाद में जो है वो मैनेज किया गया। तो अदालत ने कहा कि मैनेज किया गया या जो कुछ भी किया गया, तो फिर आपके पास इस हवाले से क्या सबूत हैं कि ज़बरदस्ती निकाह पढ़वाया गया, उस पर अंगूठे लगाए गए, सिग्नेचर करवाए गए? तो ऐसा ना करें। और बल्कि काजी फायसर साहब ने ये भी कहा था ये कारनामा पंजाब हुकूमत का ही हो सकता है। तो ये आज पंजाब हुकूमत के हवाले से बड़ा एक अहम केस है, जिसमें पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, पंजाब पुलिस क्या कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस भी आज अदालत के साथ के ज़रिए जो है अदालत में सामने आई है केस के